हेलो गाइस, दिस इज अनिल और आप देख रहे हैं जावा हिंद। तो फाइल ड्राइव वेब ऐप के पार्ट 4 में आपका स्वागत है, जिसमें आज अपन फर्स्ट जेएसपी पेज रेंडर कराने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझा देता हूँ कि अपन कैसे काम करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं, है ना। तो जैसे जेएसपी फाइल होती है, वो जैसे व्यू वाला सेक्शन मान सकते हैं, व्यू वाला सेक्शन अपना जेएसपी फाइल है। तो कौन रिजोल्व करता है, कौन सी फाइल डिस्प्ले करने वाली है? व्यू रिजोल्वर इसको रिजोल्व करता है। ठीक है। तो मान लो कि मैंने लॉगिन की रिक्वेस्ट की, तो वो इंटरनली क्या होती है कि डिस्पैचर के पास जाती है। तो डिस्पैचर इज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल ऑल द एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ठीक है। तो अपने को ये दिखाई नहीं देता, पर इंटरनली ये मैनेज करता है अपने स्प्रिंग बूट में। ठीक है। तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट अपन ने कोई भी लॉगिन की रिक्वेस्ट की, मान लो कि वो डिस्पैचर के पास जाएगी। डिस्पैचर फिर हैंडलिंग मैपिंग में चेक करेगा कि इस रिक्वेस्ट को अपन ने क्या कंट्रोल कर रखा है क्या, है ना। तो मतलब इसका पीछे अपन ने बाइंडिंग कर रखी है क्या किसी यूआरएल से, है ना। तो किसी कंट्रोलर को बना रखा है क्या? अगर किसी कंट्रोलर को बना रखा है तो उस कंट्रोलर के पास इसको सेंड कर देगा। फिर कंट्रोलर एक व्यू कर निकाल के देगा कि ये व्यू निकला है मेरे पास, इसको रेंडर कराना है। तो व्यू रिजॉल्वर के पास जाएगा वो व्यू रिजॉल्वर उस जीएसपी को निकाल के और रेंडर कराएगा। और रेंडर कराने के बाद में क्या करेगा, जेएसपी निकाल के अपना वो सेंड कर देगा एचटीटीपी रिस्पॉन्स के लिए दोबारा। ठीक है। तो इस तरह काम होने वाला है अपना। तो एक बार स्टार्ट करता हूँ, सब समझ में आ जाएगा अपन कैसे काम करने वाले हैं। तो मैंने कोड ओपन कर लिया है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि अपने पास जो स्प्रिंग ढूंढता है वो जेएसपी फाइल, वो सीधा ढूंढता है अपने इस वाली डायरेक्टरी के अंदर, है ना। जबकि अपन ने इसके अंदर वेब आईएनएफ और जेएसपी फोल्डर बना रखा है, जो एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं अपन यहाँ पे, नॉर्मल जो एमवीसी का स्ट्रक्चर है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये डिफाइन करना पड़ेगा कि अपना फाइल इस जेएसपी फोल्डर के अंदर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे जैसे सर्वर डॉट पोर्ट लिखा, वैसे ही अपने को कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं स्प्रिंग डॉट व्यू डॉट, जो भी पाथ होते हैं इसके, मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जल्दी से उसको। तो ये पाथ कौन से थे अपने, ये रहे दो पाथ। ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज है वो अपने को डालनी पड़ेगी इसके अंदर। तो मैंने डाल दी यहाँ से। ये वाला जो फोल्डर मैंने जहाँ से कॉपी किया, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिसके अंदर रिसोर्सेज होंगे। तो रिसोर्सेज में पार्ट 4, जो वीडियो का नंबर चल रहा है पार्ट 4, उसके अंदर की फाइल्स मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो क्या बोलता है ये प्रॉपर्टीज, क्या बोलती है स्प्रिंग की कि प्रीफिक्स, इसका मतलब है कि किसी फाइल को ढूंढने के लिए आप पाथ ही यूज करना, और सफिक्स में उस फाइल के नेम में आपको अपने आप जेएसपी ऐड कर देना है, क्योंकि जेएसपी फाइल चाहिए। तो आपको जेएसपी कहाँ मिलेगी, यहाँ पे डॉट जेएसपी एक्सटेंशन के साथ में। ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे एक जेएसपी डाल देता हूँ, राइट क्लिक करके डालता हूँ मैं फाइल, है ना। राइट क्लिक करके फाइल क्रिएट की और मैंने यहाँ पे डाल दी वेलकम डॉट जेएसपी। ठीक है। ताकि जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो, मैं वेलकम की रिक्वेस्ट करूँ तो ये वाली जेएसपी कॉल होनी चाहिए। अभी जेएसपी में कुछ एचटीएमएल होगा, तो इस वाले रिसोर्सेज फोल्डर में ही मैं वापस कॉपी कर लेता हूँ, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक मिल जाएगा आपको इसका। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। तो इसमें क्या क्या है, इसमें है जो जेएसपी का जो मेन टैग रहता है ऊपर, ये वाली चीज है। और एक एचटीएमएल की बॉडी है, जिसमें बॉडी के अंदर सीधा लिखा हुआ है वेलकम टू फाइल ड्राइव एप्लीकेशन। ये सिंपल एचटीएमएल अपनी। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ जब भी मैं वेलकम की रिक्वेस्ट करूँ, मान लो मैं यहाँ पे जाके टाइप करूँ लोकल होस्ट 8080/वेलकम। तो जब भी मैं टाइप करूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो जेएसपी पेज जो मैंने बताया वो रेंडर होके आ जाए। अभी तो अपना सर्वर चल रहा नहीं है, इसलिए ये आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, तो इसके पीछे अपने को कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। पर ये स्प्रिंग बूट है ना, जो ऑटोमेटिकली अपने जेएसपी फाइल को रिजोल्व नहीं करता है, इसके लिए अपने को डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी। वो डिपेंडेंसी क्या बोलती है, इस डिपेंडेंसी टैग के अंदर डालेंगे डिपेंडेंसीज, ये है नीचे वाली, इसके अंदर डालेंगे अपन। ठीक है। तो डिपेंडेंसी मैंने डालने के लिए मैंने बताया था कि अपने को इस तरह कुछ डिपेंडेंसी मिलेगी, वो जो कि अपने को डालनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले डाल दिए। तो आपके पास ये डिपेंडेंसी नहीं होगी तो आप इसको डाल लेना। तो ये डिपेंडेंसी कहाँ मिलेगी आपको, ये इसी रिसोर्स फोल्डर के अंदर, ये वाली डिपेंडेंसी। ये कॉपी करो और पेस्ट यहाँ पे आके
पेस्ट कर दो, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट कर रखी है ये वाली डिपेंडेंसी, ठीक है। तो आपको यहाँ के पेस्ट करना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद में मेवन को रिफ्रेश करना है। मेवन को रिफ्रेश करना मत भूलना, क्योंकि ये क्या करता है, अपनी pom.xml फाइल को वैलिडेट करता है, मतलब जार्स सारी डाउनलोड करता है। वो जार्स कहाँ मिलेगी, मान लो जो भी जार्स इस प्रोजेक्ट में डाउनलोड हो रही है वो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में मिल जाएगी आपको। इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो देखो ये जितनी भी जार्स हैं वो अपन ने इन डिपेंडेंसीज से आई हुई है अपनी, ठीक है। जैसे जैसे डिपेंडेंसी ऐड करेंगे वो जार्स ऐड करता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद में अपने को क्या करना है, अपने को कंट्रोलर बनाना है। तो मैंने कहा था कि अपने को एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा और उसमें बताना पड़ेगा कौन सा व्यू अपन ले रहे हैं उसमें। तो कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, कंट्रोलर भी क्लास ही होती है। तो इस पैकेज पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, क्लास, यहाँ पे लिखो वेलकम कंट्रोलर, ठीक है। मैंने ये जावा क्लास बनाई है ना। तो किसी भी क्लास को एज ए कंट्रोलर बनाने के लिए उसमें एनोटेशन लगाते हैं कंट्रोलर, ठीक है। तो CONT डाला तो अपने आप ये देखो ऑटो फिलअप होने के लिए आ गया। अगर नहीं आए तो कंट्रोल स्पेस दबा देना, अपने आप आ जाएगा कंट्रोल स्पेस, ठीक है। ओके, तो देखो ये स्टेरियोटाइप के अंदर है तो ये आ गया, ठीक है। तो ये एज ए कंट्रोलर ट्रीट होगा। तो मान लो अपनी 500 क्लासेज है अपने प्रोजेक्ट में और आपको 3 क्लास में ही अपने कंट्रोलर्स लिखने हैं, है ना। तो आपको उस क्लास को अनोटेट करना पड़ेगा कंट्रोलर से, ताकि स्प्रिंग पहचान पाए कि ये कंट्रोलर क्लास है, किसी भी URL की मैपिंग इसके अंदर हो सकती है, ठीक है। तो मैं वेलकम जो अपना URL है, तो जैसे ये URL था तो इसके अंदर ये तो डिफॉल्ट रहता है अपना जो एप्लीकेशन चलने वाला। एंड पॉइंट कौन सा रहता है अपना, ये वाला URL, ठीक है। ये वाला URL है, ./वेलकम को हैंडल करना है अपने को, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक मेथड बनाओ जो हैंडल करेगा इसको। रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए उसका, गेट वेलकम पेज, ठीक है। कुछ भी नाम लिखो मेथड का, कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। पर इसके जो पैरामीटर है उसमें एक पैरामीटर आपको देना ही पड़ता है, मॉडल मैप, ये वाला स्प्रिंग UI का है ये, है ना, मॉडल मैप, ठीक है। तो इसको मैं चाहता हूं कि ये मेथड जब कॉल हो, जब /वेलकम की रिक्वेस्ट आए, तो रिक्वेस्ट यहाँ पे लिखो @request मैपिंग। इसका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ और यहाँ लिखो वैल्यू, ठीक है। अंदर वैल्यू लिखेंगे अपने आप आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखो /वेलकम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी /वेलकम की रिक्वेस्ट की जाएगी तो ये वाला मेथड कॉल होगा, ठीक है। इसमें एक टाइप भी देना पड़ता है कि गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है। तो अपन आगे जानेंगे गेट पोस्ट मेथड क्या होता है। अभी दैट आप लिख दो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेथड, तो ऑटो फिलअप होने के लिए आ गया, एंटर। अब /एंटर दबाऊंगा तो क्या कुछ आता है क्या, ऑटोमेटिकली आ रहे हैं देखो चीजें कि अपने आप। इसमें पॉसिबल वैल्यूज ये हो सकती है, तो ये टाइप के हेडर्स हो सकते हैं कि गेट होती रह सकती है, रिक्वेस्ट पोस्ट हो सकती है। तो अपन यहाँ पे गेट लिखेंगे अभी, है ना। तो इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपको अभी यूज करना है इसको, ठीक है। इसके बाद में मैं लिखूंगा रिटर्न JSP पेज का नाम। JSP पेज कौन सा, वेलकम पेज। तो वेलकम .jsp नहीं लगाना है मेरे को वेलकम ही लिखना है ओनली, ठीक है, और सेमीकोलन। इससे क्या हुआ, देखो इतना किया तो क्या हुआ अपना, इतना किया तो अपन ने क्या हुआ कि जब भी ये URL हिट होगा तो चेक करेंगे कि किसी कंट्रोलर में वेलकम को हैंडल कर रखा है क्या। तो हाँ, इस कंट्रोलर ने वेलकम को हैंडल कर रखा है, तो ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। उस मेथड में लिख रहा है कि आप welcome.jsp फाइल रिटर्न करोगे, मतलब वेलकम रिटर्न में अपन ने वेलकम डाल दिया। इसका मतलब रिटर्न में जो भी स्ट्रिंग डालेंगे वो एज ए किसी JSP का नाम होगा, ठीक है। मैंने वेलकम डाला तो welcome.jsp कॉल हो जाएगी, मैंने होम डाला तो home.jsp कॉल होगी, home.jsp है नहीं, बाद में करेंगे। अब मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ सिंपली, है ना। यहाँ पे कॉन्फ़िगर ऑलरेडी कर रखा है अपन ने पहले ही, इससे पहले वाली वीडियो में राइट क्लिक करके चलाया था। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो मेन क्लास है वो कॉन्फ़िगर हो गई पहले से ही, तो ये अपने आप डायरेक्ट चल जाएगा अभी, ठीक है। तो देखो कंसोल पे आप लोग देख पा रहे हो, भी स्टार्ट हो जाएगा लोग आना। ये देखो मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ तो ये बोल रहा है कि अपन स्टार्ट कर चुके हैं इस चीज को। टॉम किट स्टार्ट हो रहा है 8081 पोर्ट पे, ठीक है। अपन ने ऑलरेडी पोर्ट पहले चेंज कर दिया था, 8081 कर दिया था, अब अगर याद हो तो आपको। हिट करते हैं इसको,
है ना। ये देखो मैंने हिट किया तो अपना देखो आ गया वेलकम टू फाइल ड्राइव एप्लीकेशन। इसका मतलब अपना फर्स्ट जेएसपी पेज रेंडर हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन क्या करने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि जब यही हिट करूं, मतलब इतना ही हिट करूं तो भी ये पेज ओपन हो जाए। अभी तो क्या हो रहा है, इतना पेज में कुछ नहीं हो रहा है ना। तो इसको कैसे करेंगे, मान लो इसमें क्या कोई भी आगे यूआरएल नहीं दिया मैंने, इसका मतलब सिंपली स्लैश वाला हैंडल करेंगे अपन तो ये रेंडर हो जाएगा। ठीक है, मैं बंद करके चालू करता हूँ। अब आप यहाँ पे बहुत सारे लोग सजेशन देते हैं कि डेव टूल यूज करना चाहिए, पर डेव टूल यहाँ पे यूज नहीं करेंगे अपन, क्योंकि मान लो कि करना अपनी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी ज्यादा होगी तो डेव टूल क्या होता है कि हर बार फाइल के सेव होने पे क्लास फाइल में जब भी सेव करते हैं तो वो ऑटोमेटिक टॉमकेट को रिस्टार्ट कर देता है, जो कि अपने को नहीं चाहिए होता है। तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट इन पे अपन टॉमकेट यूज नहीं करते हैं, मतलब डेव टूल यूज नहीं करते हैं। टॉमकेट तो करते ही हैं, डेव टूल यूज नहीं करते हैं, वहां से हटा देते हैं। स्टार्ट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, स्लैश वेलकम हिट करके बताता हूँ। पहले देखो व्हाइट लेबल एरर पेज आ रहा है क्योंकि मैंने ये हिट किया, जबकि इसको हैंडल ही नहीं किया अपन ने किसी पे। जबकि मैं ये हिट करता हूँ तो देखो वेलकम टू फाइल ड्राइव एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि जब भी अपन ये वाली रिक्वेस्ट कुछ भी आगे यूआरएल नहीं डालेंगे तो ये वाला कॉल होगा। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं होम डालू आगे तो होम वाला पेज ओपन हो, या वेलकम डालू कैसे भी। तो देखो इस फाइल पे क्लिक किया मैंने, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी यहीं पे, तो ये इसी पेज को यहीं पे पेस्ट कर देगा। रीनेम करने का ऑप्शन दे रहा है तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ होम। ठीक है, रिफैक्टर पे क्लिक कर दूंगा तो देखो होम आ गया। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ओपन हो गया पेज। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ वेलकम टू होम पेज ऑफ दी फाइल ड्राइव एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं गया वापस। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोलर को, इसका मैपिंग को नीचे स्पेस देके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसका नाम रख देता हूँ गेट होम पेज। ठीक है, मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हैं अपन, ऐसा रखो कि नाम से पता लगे कि क्या कर रहा है। स्लैश होम स्लैश वेलकम कर देता हूँ, है ना। तो क्या होगा, जब भी वेलकम की रिक्वेस्ट आएगी तो होम पेज रिटर्न होगा। समझ गए, जब भी कुछ नहीं आएगा यूआरएल में तो वेलकम पेज रिटर्न होगा। अगर मान लो यूआरएल में वेलकम आता है तो होम पेज रिटर्न होगा। ठीक है, तो इसको बंद करके मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ सर्वर को एक बार के लिए। ठीक है, तो सर्वर स्टार्ट हो चुका है। मैं जाता हूँ, सबसे पहले मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ, एंटर करता हूँ तो वेलकम टू फाइल ड्राइव एप्लीकेशन आ गया। ठीक है, रिक्वेस्ट फिनिश हो गई, आ गया। इसके बाद में मैं वेलकम सर्च करता हूँ, यहाँ पे वेलकम हिट करता हूँ तो वेलकम हिट करने से होम पेज रेंडर होगा जो अपन ने लगा रखा है। तो देखो वेलकम टू होम पेज ऑफ द फाइल ड्राइव एप्लीकेशन। तो इसमें क्या हुआ, जब कुछ नहीं किया तो वेलकम पेज रिटर्न हुआ, जब वेलकम की रिक्वेस्ट की तो होम पेज रिटर्न हुआ। तो इस तरह अपन जेएसपी पेज को रेंडर करा सकते हैं। तो आप इस तरह 5, 6, 7, 8 रिक्वेस्ट बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अपन किस तरह रेंडर कराने वाले हैं। तो इसके अगले वाले वीडियो में अपन जानेंगे कि एक्चुअली में डीबगिंग कैसे करते हैं। मान लो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आई, कहीं पे कुछ फटा कोड, तो आप डीबग कैसे कर पाओगे इस चीज को। उसके बाद में अपन लॉगिन पेज पे काम स्टार्ट करेंगे। तो अगर यहाँ तक आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो के कमेंट में आप डाल के पूछ सकते हैं, आपकी कुछ भी क्वेरीज हो तो मैं आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दूंगा। और इसके अलावा वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।